अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, मैं मोहम्मद तनज़ीर आलम रज़वी मामूल के मुताबिक फिर एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल-वज़ू मिफ़्ताहुस्सलाह, वज़ू नमाज की कुंजी है। तो उसी वज़ू को आज हम प्रैक्टिकल के तौर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। आइए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। वज़ू करने से पहले सबसे पहले आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लीजिए। अगर आप वज़ू की नियत करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाहिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम अतवज़्ज़उ लिरफ़इल हदथ पढ़ लीजिए। या अगर आपको ये दुआ याद ना हो तो आप सिर्फ़ बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू करना शुरू करें। सबसे पहले दोनों हाथ को, दोनों हथेली को गट्टू समेत 3 मरतबा धोएं। 3 मरतबा धोएं दोनों हथेली को गट्टू समेत जी। उसके बाद हमें कुल्ली करनी है। कुल्ली करते वक्त इस बात को याद रखें, कि अगर आपके दांतों के अंदर कोई चीज़ अटकी हुई हो, चिपकी हुई हो, तो आप उसको निकाल कर साफ़ कर लीजिए, वरना फिर आपका वज़ू मुकम्मल नहीं होगा। तो आइए हम करके दिखाते हैं। कुल्ली करते वक्त गरगरा करना भी सुन्नत है, आप गरगरा कर लीजिए। और उसके बाद मिसवाक करना भी सुन्नत है वज़ू के दौरान। अगर आपके पास मिसवाक ना हो तो आप शहादत की उंगली से अपने दोनों तरफ जो है ना उंगली से ही मल लें। दांत साफ़ करना ये सुन्नत नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप 3 मरतबा कुल्ली कर लें। जब 3 मरतबा कुल्ली कर लें तो अब उसके बाद नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है। नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाने का बस यही तरीक़ा बहुत ही इजी है कि आप अपने हाथ में एक चुल्लू में पानी भर लीजिए और उसके बाद इस चुल्लू को नाक के करीब ले जाइए। नाक के करीब ले जाने के बाद उस वक्त आप अपने सांस को ऊपर की जानिब खींचें। जब पानी आपको महसूस हो कि नाक की नरम हड्डी तक पहुंच चुका है तो उस वक्त फिर आप अपने सांस को नीचे के जानिब छोड़ दें ताकि अंदर गया हुआ पानी बाहर आ जाए। तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, आप चुल्लू में पानी लीजिए, उसके बाद नाक के करीब ले जाइए। इस तरह 3 मरतबा कीजिए। याद रखिए, नाक के अंदर अगर कोई रेत वगैरह अंदर हो, कोई गंदगी हो, तो उसको आप दाहिने हाथ से साफ़ नहीं कर सकते कि मकरूह है, बल्कि बाएं हाथ से साफ़ कीजिए। 3 मरतबा नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएं। जब 3 मरतबा नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचा चुके तो अब हमें चेहरा धोना है। चेहरा धोते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि दोनों हाथ से धोना है। दोनों हाथ में पानी लीजिए, उसके बाद चेहरे को धोइए। बहुत से लोग एक हाथ से चेहरा धोते हैं कि ये मकरूह है। बहुत से लोग चेहरा धोते वक्त चेहरे में इस तरह पानी मारते हैं कि ये भी मना है। बहुत से लोग चेहरा धोते वक्त अपने अंदर से फूँ फाँ की आवाज़ निकालते हैं, ये भी मना है। बल्कि बिल्कुल सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वज़ू करना है। तो आप अपने हाथ में पानी लीजिए और इस तरह चेहरा धोइए। चेहरा धोइए और चेहरा धोते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि बाल उगने की जगह, ऊपर बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हर हिस्से पर पानी का पहुंच जाना ये ज़रूरी है। हमने चेहरा धो लिया है। उसके बाद अगर आपकी दाढ़ी शरीफ है तो दाढ़ी शरीफ का खिलाल कर लीजिए। दाढ़ी शरीफ का खिलाल कर लीजिए कि ये सुन्नत है। और दाढ़ी के अंदर जो बाल है या थोड़ी के ऊपर जो बाल है, इसके अंदर भी पानी पहुंचाना ज़रूरी है। अगर दाढ़ी बड़ी है तो इस तरह करीब कीजिए और दाढ़ी के बालों को भी तरफ कर लीजिए। दोस्तों, हमने चेहरा धो लिया है। अब चलते हैं हाथ धोने की जानिब। मैंने बताया था कि दोनों हाथों को कहनों समेत 3 मरतबा धोना सुन्नत है और पूरे दोनों हाथों को कहनों समेत धोना फ़र्ज़ है।
तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकल तौर पर किस तरह हम कर सकें। तो अपने हाथ के चुल्लू पर पानी लीजिए और इस तरह पानी को बहाइए। जब पानी कोहने तक पहुँच जाए तो एक मरतबा आप अपने हाथ से मल लीजिए ताकि अच्छी तरह पानी बह जाए। उसके बाद आप 3 मरतबा इस तरह पानी बहाएं। बहुत से लोग कोहनी के जानिब से पानी बहाते हैं, ऐसा नहीं करना है कि ये मना है, बल्कि हाथ की हथेली की जानिब से कोहनी की जानिब पानी बहाना है। इसी तरह दोनों हाथों को आप अच्छी तरह धो लीजिए कि हर हिस्से पर पानी पहुंच जाए। दोस्तों, हमने दोनों हाथ को कोहनी समेत धो लिया है। अब उसके बाद जो है नंबर आता है वो है सर का मसह करना। याद रखिए, चौथाई सर का मसह करना फ़र्ज़ है और पूरे सर का मसह करना सुन्नत है। पूरे सर का मसह करने का जो तरीक़ा है आज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत से लोग सिर्फ़ यूँ करते हैं और यूँ करके अपने मसह पूरा कर लेते हैं। बहुत से लोगों को वह तरीक़ा नहीं मालूम है। तो याद रखिए, सबसे पहले आपको ये तरीक़ा अपनाना है। मसह करने की जो तरीक़ा है, असली तरीक़ा ये है कि 3-3 दोनों हाथ की 3-3 उंगलियों को आपस में इस तरह मिलाएं। इस तरह मिलाकर और दोनों अंगूठे को और दोनों शहादत की उंगलियों को अलग अलग रखें और इस तरह बाल उगने की जगह से अपने तीनों उंगलियों को पीछे की जानिब लाएं, यानी जहाँ पर बाल ख़त्म होता है। यहाँ पर लाने के बाद इस तरह फिर आप अपने हाथ की हथेली से सर के दोनों जानिब का मसह कर लीजिए। इस तरह मसह कर लिए तो पता चला ये 3 उंगलियों का हमने इस्तेमाल कर लिया, हाथ की हथेली का हमने इस्तेमाल कर लिया। अब बच गई ये शहादत की उंगलियां और ये दोनों अंगूठे। तो शहादत की उंगली से कान के अंदरूनी हिस्से का मसह करना है कि कान के अंदरूनी हिस्से का भी मसह करना सुन्नत है। देखिए दोस्तों, इस तरह करना है। कान के अंदर उंगलियों को डालें और उनके रास्तों पर इस तरह उंगली को फिराएं। अब बच गया ये दोनों अंगूठा। तो इस दोनों अंगूठे से आप कान के बाहरी हिस्से का मसह करें। इस तरह कान के बाहरी हिस्से का मसह करना है। उसके बाद अब हाथ के पिछले हिस्से से, हथेली के पुष्ट से पीछे के हिस्से का मसह करना है, गर्दन का मसह करना है इस तरह। लेकिन याद रखें, गले का मसह नहीं करना है कि गले का मसह करना मकरूह है। दोस्तों, मैंने आपको मुकम्मल सुन्नत तरीक़े पर अमल करते हुए मसह करके बता दिया है। उसके बाद हमें दोनों पैरों को टखनों समेत धोना है। याद रखिए, टखनों समेत पैर का धोना फ़र्ज़ है। 3 मरतबा धोना ये सुन्नत है। तो दोनों पैरों को टखनों समेत धोइए और धोने के बाद दोनों पैरों के 10 उंगलियों का खिलाल करना भी सुन्नत है। खिलाल करते वक्त आप इस बात को ध्यान रखें कि दाहिने पैर की छोटी उंगली से शुरू करना है और बाएं पैर की छोटी उंगली में ख़त्म करना है। खिलाल करने का सुन्नत तरीक़ा है। इस तरह आप खिलाल कीजिए। खिलाल करते हुए आप अपने दोनों पैर को टखनों समेत धो लीजिए। तो दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिकल तरीक़ा वज़ू का मुकम्मल और सुन्नत प्रैक्टिकल तरीक़ा मुकम्मल हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करेंगे, ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करेंगे और अपने दोस्तों अहबाब तक भी इस वीडियो को पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे। आप भी इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाली घंटी को भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।